हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, लेखपाल भर्ती की नोटिफिकेशन आ चुकी है और कल के डेट से 29/12/2025 से लेखपाल वैकेंसी की 7,994 पदों पर फॉर्म भरे जा रहे हैं और आप लोग भी जल्द से जल्द भर दीजिए। तो क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको भरना है, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा और किस प्रकार भरना है। और आराम से आप लोग टाइम लेकर, अभी 1 महीने का टाइम है, अभी कल ही शुरू हुआ है तो 1-2 दिन बीत जाता है, तो 1-2 दिन बाद साइट अच्छे से चलने लगती है। आप आज से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग का जो भी बेस्ट दिन हो, जो भी आपका अच्छा दिन हो, शनिवार हो, रविवार हो, किसी का सोमवार होता है, किसी का मंगलवार होता है, उस दिन से आप लोग भरना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आज मंगलवार है तो आज का बेस्ट दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो आप लोग आज से फॉर्म भरना स्टार्ट करिए। तो बिना देर किए मैं आपको पूरा बताता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले तो आपको UPSSC गूगल पे जाके टाइप करना है, उससे ये साइट खुलेगा। ये साइट का होम पेज है और यहाँ पर आपको खुलने के बाद नेक्स्ट पेज पर आना है और यहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में ये पहला वाला ही एडवर्टाइजमेंट आप ही का है, ठीक है। 15/12/2025 को एडवर्टाइजमेंट जारी हुआ था और रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, ये देखिए, आपको यहाँ से अभी नीचे आइए, देखिए यहाँ पे है एग्जामिनेशन नेम। आपको ये देखिए एडवर्टाइजमेंट 15/12/2025 को यहाँ पे होता है और डेट ऑफ कैलकुलेटिंग कट ऑफ एज 1/7/2025, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट नंबर सेकेंड एग्ज़ाम 2025 है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है यही है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला आपका एडवर्टाइजमेंट यही वाला है, ठीक है। ये वाला एडवर्टाइजमेंट ही आपका है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन स्टार्ट रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट आपका 15/12/2025 से मतलब कि शुरू हुआ है और 23/1/2026 तक आपको फॉर्म भरना है। और फी डिपोजिशन लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन लास्ट डेट 23/1/2026 है फीस डिपोजिशन का। और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन स्टार्ट डेट या लास्ट डेट आपका 23/1/2026 है, ठीक है। एप्लीकेशन में कोई गलत है तो उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं 23/1/2026 तक। और यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं और यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे जाकर आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि पेट 2025 में जिसने अपीयर्ड किया था एंड हैव वैलिड स्कोर आर एलिजिबल टू अप्लाई अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। इसके पास वैलिड मतलब कि ठीक ठाक स्कोर हो, 50-60 नंबर से इसको ऊपर होगा, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एप्लीकेंट मस्ट इंश्योर दैट ही सी पोसेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगेंस्ट द पोस्ट बिंग अप्लाइड फॉर, यानी कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास होगी ही। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट और वैकेंसी का एग्जाम नेम है लेखपाल। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज 40 साल की है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक हेयर करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे और नेक्स्ट पेज पे आते ही आपका यहाँ पे आप दिखाने लगा क्लिक टू व्यू पोस्ट वैकेंसी। आपको यहाँ पे सब कुछ ये जो 10-12 यहाँ पे 12 टाइप के यहाँ पे आवेदन पत्र भरने के दिशा निर्देश हैं, इसको आपको पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद यहाँ पे आपको टिक करके आई एग्री पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन ऑथेंटिकेशन विथ प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET, ये PET से ही आपको पेट से ही यहाँ से उठा लेगा और आपका पेट रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे डालेंगे तो आपका गेट OTP आपको डालेंगे तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP डालेंगे और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड कैप्चा डालेंगे और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा और नेक्स्ट पेज पर आप यहाँ पे आपको सबसे पहले 3-4 स्टेप भरना है। एप्लीकेशन में सबसे पहला है कि आपको यहाँ पे कैंडिडेट नेम या पेट से ही उठा लेगा और पेट वाला ही नाम आपका वही उठा लेगा, फादर्स नेम और मदर्स नेम, ठीक है। अगर आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश आपके पास होगा तो यस भरिएगा, ठीक है। नहीं होगा तो नो भरिएगा। और डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, अगर आपके पास बाबा दादा आपके स्वतंत्रता सेनानी हैं तो यस भर सकते हैं, वरना
या एक्स सर्विसमैन है तो आप भी यहाँ पे एक्स भर सकते हैं, यस भर सकते हैं, या नो। या आप डिसेबिलिटी क्या आप डिसेबल पर्सन है तो यस या नो, ठीक है। और यहाँ पे स्किल्ड प्लेयर हैं तो ये भी आप यस या नो भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, एसटी, SC ST, और आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मैरिड हैं या नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट डिटेल प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द बिलो एप्लीकेबल टू, यानी कि आप कोई अगर विभाग में पहले से कार्यरत कर रहे हैं तो उसमें आपको बताना है, या नहीं कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताता रहा हूँ कि ये जो EWS वाले जो कैंडिडेट है वो EWS का सर्टिफिकेट इस साल का 2025-26 का लेटेस्ट वाला ही लगाइएगा। एडवर्टाइजमेंट आने से पहले आपका सर्टिफिकेट इशू होना चाहिए, ठीक है। और बाकी OBC SC ST वाले तो एक आध साल पुराना भी अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये आपका नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आने से पहले का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या आपका फ्रीडम फाइटर वाला भी हो सर्टिफिकेट तो, ठीक है, उसका भी है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे फिर आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे आपका हाई स्कूल का नंबर और रोल नंबर और यहाँ पे परसेंटेज और मार्क्स और टोटल मार्क्स यहाँ पे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का डाल देना है। इसके बाद दिख रहा है कि अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो आपके पास कोई अन्य परीक्षा, अगर आपके पास इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई अन्य परीक्षा प्राप्त है तो यहाँ पे यस है, यहाँ तो नो डाल सकते हैं। और यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड पे कैप्चा कोड डालने के बाद सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद आप लोग फिर यहाँ पे एप्लीकेशन, आपका पहला फॉर्म यहाँ पे एप्लीकेशन वाला हो चुका है। अब दूसरा फ़ोटो एंड सिग्नेचर वाला आप लोग डाल देंगे। यहाँ पे सब कुछ आपका फिलअप आ जाएगा और देखिए यहाँ पे पूरा सब कुछ फिलअप आ चुका है। इसके बाद आप लोग फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फिर अदर डिटेल अपलोड करेंगे, फिर फी डिपोजिशन करेंगे, फिर प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। मैं अभी आगे भी दिखाता हूँ। फिर क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर करने के बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी हो गया। यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप लोग करने के बाद कंटिन्यू पे करेंगे। कंटिन्यू पे करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी अदर डिटेल में क्या है, अदर डिटेल में क्या मांग रहा है, कैंडिडेट पर्सनल डिटेल ये हो ही गया। और कैंडिडेट अदर डिटेल आपको जो भी है वो आप लोग भरें, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ये डाल ही चुके हैं, ठीक है। एज प्रूफ, ठीक है, एज प्रूफ मांग रहा है और कास्ट सर्टिफिकेट मांग रहा है। अगर आपके पास एज प्रूफ का कोई, अगर आप लोग मतलब कि एज प्रूफ में क्या है आपका आधार कार्ड या कुछ और मांग रहा हो तो वो लगा सकते हैं। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC ST से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको इशिंग अथॉरिटी, डेट, सर्टिफिकेट नंबर और यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। इसको भर लेने के बाद ये वही वाला है जो पहले मैं ऑप्शन बताया था, उसको भर लेने के बाद वही हाई स्कूल इंटरमीडिएट के समकक्ष वाला है, ठीक है। ये भरने के बाद सर्व्ड इन द टेरिटरी, अगर आर्मी, अब आप एक्स आर्मी से हैं तो यस भरेंगे और नहीं है तो नो भरेंगे। अगर आपके पास नेशनल कैडेट कॉप 20 यानी कि NCC की वो है सर्टिफिकेट है तो यस भर सकते हैं, वरना नो भरेंगे, ठीक है। फिर एड्रेस डिटेल में अपना एड्रेस डाल देंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल देंगे। और इसके बाद ये डिक्लेरेशन सेगमेंट है, इसको पढ़ लेंगे अच्छे से। इसमें क्या क्या है इसको तीनों को पढ़ के टिक कर लेंगे कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैंने विज्ञापन भली भांति पढ़ लिया है और इसमें सभी नियम और शर्तों को स्वीकार करती हूँ, ठीक है। दूसरा है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में की गई सभी प्रविष्टियाँ विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्यपूर्ण और सही है। और तीसरा घोषणा कि मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित सभी शैक्षणिक अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करती हूँ। मैं अवगत हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाए जाने की दशा में मेरा अभ्यर्थन आयोग द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तीनों को टिक करने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड, कैप्चा कोड डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद लास्ट पेज आपका यहीं पे आता है कि प्रोसीड टू पेमेंट ऑफ फी एंड फाइनल सबमिशन यहाँ पे।
फाइनल सबमिशन 25 रुपये का आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको फाइनल प्रिंट कर लेंगे और प्रिंट करके आपको निकाल के रख लेना है, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी, ठीक है। इस तरह आप लोग फॉर्म लेखपाल वैकेंसी का जो 7,994 पदों पर आया है इसको आप लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको पूरी बातें समझ में आई होंगी और कोई भी अगर अभी भी इंक्वायरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मेरे ख्याल से तो जो भी पेट में जिसका भी 50 नंबर से ऊपर है वो लोग सभी लोग फॉर्म डालें। उसके बाद आप लोग फॉर्म भरने से कोई भी चूके नहीं, 25 रुपया लगना है और आप लोग अपना लक ज़रूर आजमाएं और तैयारी में अभी से जुट जाएं ताकि आप लोग का एक अच्छी एक नौकरी लग सके। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।